एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत सुंदर भगवान का मंदिर। उस मंदिर में पूरे गांव के सभी लोग आया करते, पूजा करते, आरती करते, मंगला की आरती, दिन भर पूजा हुआ करती, भगवान की सेवा होती। उसमें से एक भक्त था जो बहुत ही विशेष था। वो भगवान को बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, भगवान से लगभग बातें किया करता था और वैसा फील करता था कि भगवान मेरे आसपास हैं, भगवान मुझे गाइड कर रहे हैं, मेरा सारा काम कर रहे हैं। और वो भगवान से मन ही मन बातें किया करता था। एक दिन की बात है, सुबह सुबह की मंगला आरती का समय था, 4:30-5 बजे का समय। और उस समय भगवान की आरती और पूजा हो रही थी। आरती होने के बाद उस भक्त ने भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु, आप रोज यहाँ मूर्ति के रूप में मंदिर के अंदर ही बंद रहते हैं, आप भी थक जाते होंगे। एक बार आप जाइए बाहर, देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, थोड़ा टहल के आइए, थोड़ा आपका भी हाथ पांव रिलैक्स होगा, आपको अच्छा लगेगा। आप एक बार जाके आइए और आपकी जगह मुझे खड़ा कर जाइए। अब भगवान ने उससे मन ही मन में बात कर ली कि ठीक है, आज मैं बाहर चला जाता हूं और तुम मेरी जगह पे यहां मूर्ति बन के खड़े हो जाओ। लेकिन भक्त, मेरी एक शर्त है, तुम जब यहां खड़े रहो तो यहां कुछ भी हो, तुम्हारे सामने कोई भी आए, कुछ भी मांगे, कुछ भी बोले, कुछ भी करे, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, कुछ नहीं कहना है। तुम्हें चुपचाप मूर्ति बने खड़े रहना है। मैंने दुनिया का सब प्लानिंग करके रखा है, काम हो रहा है, तुम कुछ भी मत करना, तुम सिर्फ ऑब्जर्व करना। बोला ठीक है प्रभु, आप प्रस्थान करें, मुझे यहाँ पे खड़ा करके चले जाइए। अब मूर्ति की जगह वो भक्त खड़ा हो गया और प्रभु बाहर अंतर्धान हो गए और अपने जहाँ पे भी उनको जाना था वो निकल गए। अब जैसे ही वो खड़ा रहा, लोग आते गए, पूजा करते गए, कोई प्रसाद चढ़ाता, कोई आरती करता, कोई अपनी मन्नत मांगता, कोई रिक्वेस्ट करता। हर भक्त अपनी तरह से पूजा करता भगवान की, वो सब देख रहा था। जितने में एक बहुत ही सेठ आदमी, बहुत ही रईस आदमी, उस शहर का नगर सेठ कहा जा सकता है जिसको, वो आदमी वहां पे आया और वो पूजा करने के लिए नीचे बैठा। जब वो नीचे बैठा तो उसके कोट की जेब में से उसका पर्स जो पैसे से भरा हुआ था वो मंदिर में गिर गया, और जिसका उसको ध्यान नहीं रहा। उसने भगवान से पूजा करी, अर्चना करी, प्रार्थना करी, भगवान से बोला मैं बिजनेस के लिए बाहर जा रहा हूँ, आप मेरी रक्षा करना, घर के सब ध्यान रखना, प्रभु आपका आशीर्वाद मुझ पे बनाए रखना। ऐसा करके वो वहां से चला गया और उसका पर्स वहीं रह गया। थोड़ी देर के बाद एक बहुत ही गरीब आदमी, बहुत ही दरिद्र आदमी मंदिर में आया। रोते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु, मेरे घर में खाने को भी एक दाना नहीं है, हम सब भूखे मर रहे हैं, हमने 2-3 दिन से कुछ खाया नहीं है, आप कुछ कृपा करें, कहीं से मुझे कुछ सहायता उपलब्ध कराएं ताकि मैं अपने परिवार को 2 वक्त का खाना खिला सकूं, मेरी मदद करें। और वो रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा। अब जैसे ही वो थोड़ा शांत हुआ, अपनी पूजा समाप्त करी और पीछे मुड़ा तो उसे उस सेठ का गिरा हुआ पर्स दिखा। उसने उस पर्स को उठा लिया, भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद किया। उसको लगा कि भगवान की कृपा से मुझे पर्स मिला है और भगवान ने मेरी सहायता करी है। भगवान को लाख लाख धन्यवाद करता हुआ वो पर्स लेके अपने घर चला गया। ये देख के जो भक्त भगवान के रूप में वहाँ खड़ा था, उसको बड़ा गुस्सा आया कि ये तो चोरी का सामान उठा के चला गया, ये तो उसका सामान नहीं है, उसको ये पर्स नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन क्योंकि उसको भगवान ने कहा था कि आपको कुछ रिएक्ट नहीं करना है, कुछ बोलना नहीं है, वो चुपचाप खड़ा रहा। थोड़ी देर के बाद एक नाविक वहां पे आया। नाविक वहां पे आया, भगवान से प्रार्थना करी, पूजा करे कि हे प्रभु, मैं 15 दिनों के लिए समुद्र में मछली पकड़ने जा रहा हूं, तो 15 दिन के लिए आपको मेरे साथ चलना है, मेरी रक्षा करनी है, क्योंकि मैं समुद्र में अकेला होऊंगा, और पीछे से मेरे परिवार को भी आपको संभालना है। आप में जिस तरह से मेरी हमेशा सहायता करते हैं, इस तरह से इस बार भी करें। जैसे ही वो प्रार्थना करके पीछे मुड़ा, क्या देखता है कि वो सेठ और पुलिस वहां खड़ी है। सेठ को लगा कि यही आदमी है जिसने मेरा पर्स चुराया है। तो पुलिस को उसने कहा कि पुलिस, मेरे यहाँ से जाने के बाद ये नाविक ही यहाँ पे पूजा करने आया है, तो हो ना हो इसी ने मेरा पर्स चुराया होगा, आप इसकी तलाशी लीजिए, इसे घर जाइए, इसको गिरफ्तार कर लीजिए।
पुलिस उसको गिरफ्तार करने लगी। नाविक बोला, नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो खाली हाथ हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी, और क्योंकि वो नगर सेठ था, सबने उसकी बात सुनी और पुलिस उसको गिरफ्तार करने लगी। अब ये देख के जो भक्त प्रभु के रूप में खड़ा था उससे रहा नहीं गया, और अचानक से वो बोल पड़ा कि अरे रुकिए रुकिए रुकिए, इसने चोरी नहीं करी है, चोरी तो एक दूसरे आदमी ने करी है जो सेठ जी के जाने के बाद आया था। उसका नाम वगैरह जो भी उसने पता था उसने उसको बताया कि आप उसके घर जाइए, वहां तलाशी लीजिए और वहां शायद आपको मिलेगा, नाविक को छोड़ दीजिए। अब ये आवाज सुन के पुलिस और सेठ जी और सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आवाज कहाँ से आ रही है। लेकिन उन्होंने मंदिर की बात थी इसलिए पवित्र मान के जैसा कहा गया वैसा तलाशी ली, और उस गरीब आदमी के घर जाके जब तलाशी ली तो उसके यहाँ पे पर्स मिल गया, पैसा मिल गया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया और नाविक को छोड़ दिया गया। अब ये जो भक्त था जो भगवान की जगह खड़ा था, उसको बड़ी शांति हुई कि चलो मैंने एक गलत काम होते हुए रोक दिया, और वो वापस से मूर्ति बन के चुपचाप खड़ा रहा। शाम का समय हुआ, प्रभु वापस लौटे। भगवान ने कहा, बोलो भक्त तुम्हारा दिन कैसा रहा, तुमने दिन में क्या क्या देखा, क्या तुमको लगा आज, बताओ जरा। तो वो बोला कि प्रभु आज तो मैंने एक बहुत बड़ी अनहोनी होते होते टाल दी। अरे अच्छा, तुमने क्या किया? तो पूरी घटना उसने प्रभु को बताई कि भगवान ऐसा ऐसा हुआ, और मैंने उसको लास्ट में बोल के उनको लगा कि मैं आकाशवाणी हो रही है, और आकाशवाणी समझ के उन्होंने इसको माना और उन्होंने चोर को पकड़ लिया, असली चोर पकड़ा गया। प्रभु ने कहा, अरे भक्त तुमको मैंने कहा था कि जब मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा तो आपको कोई भी रिएक्शन नहीं देना है, किसी भी तरह से बोलना नहीं है, सिर्फ खड़े खड़े देखते रहना है। आपने तो सारा अर्थ का अनर्थ कर दिया। अब वो भक्त घबराया कि प्रभु मेरे से क्या गलती होगी, मैंने तो अच्छा ही करने की कोशिश करी, ऐसा कैसे हो गया? तो उन्होंने बताया कि देखो उस सेठ की जेब से जो पर्स गिरा उसमें जितने पैसे थे उससे उस सेठ की दौलत पे, उसकी अमीरी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उसके लिए समुद्र में से एक बूंद निकलने के बराबर था। रही बात उस नाविक की, नाविक को आज समुद्र में नहीं जाना था क्योंकि वहां पे बहुत ही भयंकर तूफान आने वाला था और उसकी जान जाने का खतरा था। उसकी जान बचाने के लिए ये सारा प्रपंच मैंने रचा था कि भाई सेठ की जेब से पर्स गिरे, गरीब आदमी उसका पर्स उठा के ले जाए, वो नाविक के ऊपर आरोप लगाए और पुलिस नाविक को गिरफ्तार करके जेल में डाल दे। वो जेल में रहे, अपने आप को निर्दोष साबित करे, तब तक तूफान आके चला जाए और उसकी जान बच जाए। लेकिन तुमने तो सारा का सारा खेल ही बिगाड़ दिया। अब वो नाविक चला गया है समुद्र में जाने के लिए और उसकी मृत्यु अब तय है। ये सुन के वो भक्त तो बहुत फूट फूट के रोने लगा। उसने बोला, प्रभु आपकी लीला तो मैं समझ ही नहीं पाया, और यो आपके जो प्लानिंग थी, आपने जो सोच के सब कुछ रखा था, मैंने उसको सारा गुड़ गोबर कर दिया। अब इस कहानी से हमें क्या मालूम चलता है? हमारे जीवन में कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं, कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी डिज़ायर्ड या जिसकी हम इच्छा किए होते हैं या हम प्रभु से प्रार्थना किए होते हैं उससे काफ़ी अलग होती हैं। तो हम दुखी हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, हमें लगता है कि हमारा सोचा हुआ, हमारा कहा हुआ कभी होता ही नहीं है, हमारी किस्मत ही खराब है, हमारे लिए ऐसा है, फलाने का ऐसा हो गया, उसका ऐसा हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ, मेरा ऐसा क्यों नहीं होता। आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि प्रभु ने आपके लिए कुछ ऐसा प्लान किया है जो आपके लिए अच्छा है। वो आपको नहीं पता है, लेकिन जो प्लान करता है उसको सब पता है, और उसने आपके लिए यथा योग्य जो आपके लिए सही है वो ऑलरेडी निर्धारित किया हुआ है। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु पे विश्वास रखना है, भरोसा रखना है। आपको ये मान के चलना है कि जब वो साथ है तो गलती की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। जो होगा अच्छा ही होगा, अच्छे के लिए ही होगा, और कभी भी मेरा कोई अहित हो ही नहीं सकता। और यही फीलिंग लेके हम अगर अपनी ज़िंदगी के सारे काम करें, चाहे वो हमारे प्रोफेशन में हो, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वो समाज में हो,
और हम प्रभु के ऊपर सब छोड़ के करें और अच्छे मन से अपना कर्म किए जाएं, अपना कर्तव्य पूरा किए जाएं, तो मेरी बात मानिए कि आपके जीवन में सब कुछ शुभ ही होगा। प्रभु आपको कभी भी किसी भी गलत जगह पे गिरने ही नहीं देंगे। आई एम श्योर आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मेरी इसी तरह की कहानियाँ और चर्चा सुनते रहने के लिए इस चैनल पे बने रहें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल नोटिफिकेशन को भी दबाएं। इस कहानी को अगर आपको पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें ताकि वो लोग इसका लाभ ले सकें। और इसी तरह की कहानी जानने के लिए इस चैनल पर बने रहें। अगले शनिवार आपसे फिर मुलाकात होगी किसी एक नई कहानी के साथ, एक नई बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।